नमस्कारः। सर्वेषां संस्कृतप्रियाणां स्वागतमस्ति संस्कृतपाठशालायाः अभिनवायाम् एतस्यां हि कक्षायाम्। अहमेष पुनरागतः नारायणदत्तमिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षाओं में हमने संस्कृत शब्दों के शुद्ध उच्चारण के क्रम में यह जाना है कि कैसे अ और आ जैसे अक्षरों का हम शब्दों में प्रश्लेष कर देते हैं, यानी इन अक्षरों को उच्चारण और लेखन के समय भी अतिरिक्त रूप से शब्दों में जोड़ दिया करते हैं। जैसे अनधिकृत कहना या लिखना हो तो हम अनाधिकृत ऐसा अशुद्ध लिखने और बोलने की गलती कर जाते हैं। ऐसे ही कई बार हम ठीक इसके उलट कुछ शब्दों में एक अक्षर जोड़ते नहीं बल्कि हटा ही लेते हैं। जैसे एक शब्द है व्यंग्य, जैसे आप और हम बड़े धड़ल्ले से व्यंग इस रूप में प्रयुक्त पाते हैं। ऐसी प्रवृत्ति इसलिए दिखती है क्योंकि उच्चारण के समय कुछ और अक्षरों को भी हम स्वयं ही नहीं बोलते या अन्य भाषाओं से प्रभावित होकर अनवधान कर जाते हैं, या क्षेत्रीय उच्चारण की वजह से शब्द का सही या शुद्ध अक्षर विन्यास या अक्षरानुक्रम क्या है इस पर अधिक ध्यान नहीं देते। और यही उच्चारणगत प्रवृत्ति संस्कृत के शब्दों के उच्चारण के समय भी हम कर दिया करते हैं और बैठे बिठाए संस्कृत के स्वरूप को संस्कृत भाषा के शब्दों के शुद्ध उच्चारण से स्वयं को दूर कर जाते हैं। कुछ उदाहरणों को रखते हुए आइए यह और समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे एक शब्द है कर्तव्य, जिसे कर्तव्य या करतब ऐसा प्रयोग हम हिंदी या अन्य प्रादेशिक भाषाओं में कर दिया करते हैं, और इसी प्रवृत्ति को संस्कृत के ग्रंथों के अध्ययन या वाचन के समय भी गाहे बगाहे हम ले आते हैं। तो हमें कर्तव्य ऐसा ही शुद्ध उच्चारण करना है, यह अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ ही एक और भी प्रवृत्ति बल्कि दुष्प्रवृत्ति हमने विकसित कर ली है। जब हम कुछ शब्दों के उच्चारण और लेखन में किसी अक्षर के अनुक्रम यानी सीक्वेंस का ख्याल नहीं रखते और कर जाते हैं अशुद्ध वाचन और लेखन भी। इसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। शब्द है चिन्ह, जिसे लिख और बोल जाते हैं हम चिन्ह। ऐसे ही शब्द है ब्रह्मा, जिसे हम प्रायः लिखते और बोलते हैं ब्रह्मा। ऐसे ही ब्राह्मण को ब्राह्मण, जिह्वा अर्थात जीभ, इसे लिखते और बोलते वक्त जिह्वा जिह्वा ऐसा प्रयोग कर जाते हैं। यह सब बोल जाना या लिख देना ऐसा संभवतः संयुक्ताक्षरों के लेखन में कुछ अस्पष्टता के कारण हो सकता है। यह बात पहली दृष्टि में जरूर कही और समझी जा सकती है, पर भाषा के अवगमन और प्रयोग के क्रम में हमें इन्हीं बातों का ही तो विशेष ध्यान रखना होता है, ताकि हम लिखते और बोलते वक्त यूं अशुद्धियां न करते रहें। हमारा सीधा सा प्रश्न है, क्या आप अन्य भाषाओं में भी शब्दों के लिखने और बोलने के समय इतनी अनवधानता करते हैं? नहीं ना? तब तो संस्कृत के संस्कृतत्व की खातिर, संस्कृतत्व की रक्षा के लिए हमें थोड़ा और सजग या साकांक्ष रहने की जरूरत है ही, ताकि इन्हीं छोटी छोटी इकाइयों को जानकर समझकर आप भी संस्कृत के गहन ग्रंथों का अध्ययन स्वयं कुशलता के साथ, दक्षता के साथ कर सकें। तो ऐसे ही संस्कृत पाठशाला के साथ रहें आप संतुष्ट और करते रहें अपनी संस्कृत भाषा को पुष्ट। तो अभी के लिए इतना ही। आप रखें अपना ध्यान और करते रहें अपने ज्ञान को और भी संपुष्ट। हम पुनः लौटेंगे संस्कृत पाठशाला के नए अंक के साथ। नमो नमः।